नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी छुपी हुई शक्ति के बारे में जिसके बिना ना हम चल पाते, ना लिख पाते और ना ही गाड़ियां रोक पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन की। तो चलिए इस बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और घर्षण को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, कभी किसी भारी सामान को, मान लीजिए कोई अलमारी या सोफा खिसकाने की कोशिश की है ना? तो ये तो पता ही होगा कि शुरू-शुरू में उसे हिलाना कितना कितना मुश्किल होता है। पर ऐसा होता क्यों है? वही इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में। तो इसका सीधा सा जवाब है घर्षण। देखिए, जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और हिलने की कोशिश करती हैं, तो घर्षण वो उन्हें रोकने की कोशिश में लग जाता है। असल में यही वो शक्ति है जो उस भारी भरकम अलमारी को अपनी जगह से हिलने नहीं दे रही थी। और पता है, घर्षण का ना एक बड़ा मजेदार नियम है। ये हमेशा हमेशा उल्टी दिशा में काम करता है। मतलब अगर किसी चीज को आगे की तरफ धकेला जाए तो घर्षण उसे पीछे की ओर खींचेगा। है ना कमाल? ये कुछ कुछ एक जिद्दी बच्चे जैसा है जो हमेशा उल्टा ही चलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर तरह का घर्षण एक जैसा ही होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में घर्षण के 3 अलग-अलग प्रकार होते हैं और तीनों की अपनी अपनी एक कहानी है। तो चलिए एक-एक करके इन तीनों से मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थिर घर्षण। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब काम करता है जब कोई चीज रुकी हुई हो, स्थिर हो। ये वो शक्ति है जो किसी भी चीज को अपनी जगह से टस से मस नहीं होने देना चाहती। और एक और मजेदार बात, स्थिर घर्षण इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा। यही वो वजह है कि जब किसी भारी मेज को हल्का सा धक्का दिया जाता है तो वो हिलती तक नहीं है। उसे हिलाने के लिए ना इस स्थिर घर्षण की ताकत से भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अच्छा, अब जरा सोचिए कि और जोर लगाया गया और मेज हिलने लगी, तो जैसे ही कोई चीज फिसलना शुरू कर देती है, सीन में एक नई तरह का घर्षण आ जाता है। इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग घर्षण। तो ये स्लाइडिंग घर्षण तब काम में आता है जब कोई चीज किसी सतह पर फिसल रही हो। और मजे की बात क्या है पता है? ये स्थिर घर्षण से कमजोर होता है और यही कारण है कि किसी रुकी हुई चीज को पहली बार हिलाना तो मुश्किल होता है, पर एक बार जब वो हिलने लगती है ना, तो उसे खिसकाते रहना वो थोड़ा आसान हो जाता है। और अब बारी है तीसरे और आखिरी प्रकार के घर्षण की, जिसका नाम है घूर्णन घर्षण। जैसा नाम वैसा काम। ये तब एक्शन में आता है जब कोई चीज लुढ़कती है, जैसे कि कोई पहिया या फिर एक गेंद। अब घूर्णन घर्षण जो है वो इन तीनों में सबसे कमजोर होता है। और पता है, यही वजह है कि पहियों का आविष्कार इतना इतना बड़ा बदलाव लेकर आया। पहिए क्या करते हैं? वो किसी भी चीज को फिसलने के बजाय लुढ़कने में मदद करते हैं, जिससे घर्षण एकदम कम हो जाता है। और नतीजा, भारी से भारी सामान भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो अब हम तीनों तरह के घर्षण से मिल चुके हैं। तो अब जरा देखते हैं कि इन तीनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर और कौन सबसे कमजोर। चलिए इनकी ताकत की एक रैंकिंग कर लेते हैं। यहाँ इस चार्ट पर एक नजर डालिए। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग दिख रही है वो है स्थिर घर्षण की, मतलब ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद नंबर आता है स्लाइडिंग घर्षण का। और जो सबसे छोटी बिल्डिंग है वो है घूर्णन घर्षण की, यानी ये सबसे कमजोर है। और अगर इन तीनों के बीच के फर्क को और भी अच्छे से समझना है तो ये टेबल इसमें काफी मदद कर सकती है। इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि कौन सा घर्षण कब काम करता है और उसकी ताकत कितनी होती है। तो अब एक बड़ा सवाल, ये घर्षण आखिर है क्या? हमारा दोस्त या फिर दुश्मन? सच तो ये है कि ये दोनों ही है। इसके कुछ जबरदस्त फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, अगर घर्षण होता ही नहीं तो क्या होता? हम जमीन पर पैर तक नहीं जमा पाते, कुछ लिख नहीं पाते, और गाड़ियां वो तो कभी रुकती ही नहीं। तो ये तो हो गए इसके फायदे, लेकिन इसके नुकसान भी कुछ कम नहीं है। यही घर्षण है जो मशीनों के पुर्जों को घिस घिस कर खराब कर देता है। इससे जो गर्मी पैदा होती है उससे एनर्जी बर्बाद होती है, और हाँ, इसी की वजह से गाड़ियों का माइलेज भी कम हो जाता है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं और कुछ सबसे जरूरी बातें याद कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, स्थिर घर्षण सबसे ताकतवर, उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे कमजोर है घूर्णन घर्षण।
और हाँ, जहां भी हमें घर्षण कम करना होता है, जैसे मशीनों के पुर्जों के बीच में ताकि वो घिसे नहीं, वहां हम तेल और ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और भारी सामान को आसानी से इधर-उधर ले जाने के लिए भाई पहियों से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और अब जाते जाते एक मजेदार सवाल, जरा सोचकर देखिए, अगर सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस दुनिया से घर्षण गायब हो जाए तो क्या होगा? सोचिए जरा, गाड़ियां, लोग, सब कुछ का क्या होगा? सोचिएगा जरूर इस बारे में।